हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका स्टडी जगत चैनल पे। और मैं हूँ आपका टीचर इंग्लिश का नवीन कुमार। और आज हम करेंगे अपनी जो नेक्स्ट पोइम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि लिखी है हमारे पोइट जो है जॉन कीट्स ने। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस पोइम के अंदर होता क्या है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसमें जो जॉन कीट्स है यानी कि उनकी जो बात करें तो वो 25 साल के अंदर ही क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। जो इंग्लिश के हमारे जो पोइट हैं इस पोइम के, तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यानी कि टीबी जो होता है उनकी वजह से क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। और ये भी बात कही जाती है कि अगर क्या होते ये जिंदा रहते लंबे समय तक और अपनी कविताएं जो लिखना है जारी रखते, तो क्या होते जो इंग्लिश के जो महान कवि हैं, पोइट हैं, विलियम शेक्सपियर कहते हैं, उनसे भी आगे चले जाते। पर हुआ क्या कि इनकी अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि डेथ हो गई। तो इनकी जो पोइम है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ईजी है। आपको बहुत ही ईजी वे में समझाएंगे और आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझाएगी। तो देखिए फर्स्ट जो स्टैंजा है क्या कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। कहता है एक सुंदरता की चीज़ होती है। तो इसमें जो बात करेगा कभी, तो एक सुंदरता की चीज़ यानी कि जो इंसान होता है जब उसमें क्या है दुख आए, तकलीफ़ें आए, तो एक कोई चीज़ ऐसी होती है या फिर कोई एक इंसान ऐसा होता है जो क्या है जिसको वो याद करके या उस चीज़ को वो याद करके क्या हो सकता है दोबारा जब अपने मन में लाएगा तो उसे क्या है खुशी मिलती है। तो बिल्कुल वैसे ही जो क्या है जॉन कीट्स कहता है एक थिंग ऑफ ब्यूटी, कहता है एक सुंदरता की चीज़ होती है इज जॉय फॉर एवर। वो क्या देती है, जॉय खुशी देती है हमेशा। जॉय यानी कि खुशी, कि एक सुंदरता की चीज़ हमें क्या है हमेशा खुशी देती है। और नेक्स्ट लाइन है इट्स लवलीनेस। और उसका जो क्या होता है लवलीनेस होता है, जो उसका लवलीनेस यानी कि प्यारापन जो होता है उसका, इंक्रीजेज बढ़ता जाता है। और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और वो कभी भी पास नहीं होता, यानी कि किसमें पास नहीं होता, यानी कि गुजरता नहीं है, या ऐसा समय नहीं आता, या ऐसी अवस्था नहीं आती, या दशा कह सकते हैं, ऐसी दशा में नहीं आता जब क्या हो नथिंगनेस में हो। नथिंगनेस यानी कि जब उसका नाश हो जाए। तो सुंदरता की चीज़ ऐसी नहीं होती कभी भी कि जो क्या है हमें सुंदर लगती है और अच्छी लगती है और जब भी हम उसे याद करें तो वो हमें क्या है खुशी देती है। तो वो कभी भी कहता उसकी सुंदरता है कभी भी कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। और वो कभी भी ऐसे वक्त में नहीं जाती, कभी भी जाएगी भी नहीं कि जब क्या हो उसका नाश हो जाए, यानी कि जब उसे क्या हो जाए ख़त्म हो जाए बिल्कुल। चाहे यानी कि कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट लगा लें, यानी कि जैसे क्या हो फूल हो, एक तरीके से लगा लें कि गुलाब का फूल का मान लो कि क्या हो गमला हो एक, और जब भी आप उसको देखते हैं कि आपको मन को खुशी मिले, चाहे वो आपके पास है या नहीं है। और जब भी आप उसको याद करें तो आपका इमेज क्या है, इमेज बन जाती है दिमाग में, आपके दिल में, और आप याद करोगे जैसे ही तो आपको फिर से खिलखिला के हंस पड़ोगे और खुश हो जाओगे बिल्कुल। अब चाहे वो जो गमला है उसके अंदर जो गुलाब है चाहे वो ख़त्म हो गया, उसको 10-12 साल हो गए, ख़त्म हो गया, चलो मर गया, पर फिर भी क्या होगा वो आपको याद रहेगा, कहाँ आपके दिल में बसा रहेगा फिर भी। और जब भी आप उसको याद करोगे कि हाँ मेरे पास एक गमला था उसके अंदर सुंदर फूल लगते थे गुलाब के, और जब भी आप उसको याद करोगे फिर से दोबारा खुश हो जाओगे। हालांकि वो गमला और उसके अंदर जो लगे फूल आपके पास अभी नहीं है, पर उसकी जो इमेज है वो अभी भी आपके दिल में है। तो वो क्या है कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो बात इसके अंदर कहता है। और बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। और एक बावर कह सकते हैं जिसे कुंज कहते हैं, जैसे हिंदी में कुंज का मतलब लेता है कि पेड़ हो और उसके नीचे की जो छाया होती है उसे कहते हैं बावर। तो कहता है बट विल कीप, पर हमारे लिए रखता है क्या, अब बावर क्वाइट फॉर अस। और जो हमें क्या रखता है, क्वाइट रखता है, बिल्कुल शांत रखता है। और जो बावर है किसका, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, यानी कि एक सुंदरता की चीज़ का। तो वो क्या है हमें बिल्कुल शांत रखता है और खुश रखता है। एंड अस्लीप, और हमें क्या देते हैं, अस्लीप एक नींद देता है। और एक नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो भरी होगी स्वीट ड्रीम से, मीठे मीठे ड्रीम्स यानी कि सपनों से, जो हमें आएगी सुंदरता की उस चीज़ को याद करके। और जब उस सुंदरता की चीज़ को याद करेंगे उससे जो शांति मिलेगी उससे। एंड हेल्थ, और क्या मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे। एंड ब्रीदिंग, और क्या होगी, ठंडी
ठंडी क्या है ब्रीदिंग यानी कि सांसें भी मिलेंगी जब हम उस सुंदरता की चीज़ को याद करेंगे। तो ये है हमारी पोइम का फर्स्ट स्टैंजा। तो अब है हमारी पोइम का सेकंड स्टैंजा। देखिए इसमें क्या कहता है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, कहता है इसीलिए, जो इसकी हिंदी है ऑन एवरी मोरो, मोरो यानी कि अगला दिन, आने वाला। देयरफॉर कहता है इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, हर अगले दिन, आर वी रेदिंग, क्या कहते हैं हम रेदिंग होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। किससे? अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों वाले बैंड से, बैंड यानी कि एक पट्टे से। टू बाइंड अस, जो हमें क्या है बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, टू द अर्थ, इस धरती से, यानी कि कहता जो सुंदरता वाली कोई चीज़ है, सुंदरता वाली जो वस्तु है जो हमें अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। कहता हम जब उदास हो जाते हैं, जैसे कि इंसान जो है सुसाइड भी करता है कई बार, तो कहता सुंदरता की जो वो चीज़ है, कहता हमें बांध के रखते हैं एक तरीके से, रस्सी की तरह एक तरफ बिल्कुल बांध के। और किसके? इस धरती से, यानी कि हमें क्या है उदास और निराश नहीं होने देती। और जो सुंदरता की चीज़ है वो एक फूलों वाले पट्टे की तरह होती है जो हमें बांध के रखती है हमेशा इस धरती से। ये बात कहता है पॉइंट। और उसके बाद स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट यानी कि बावजूद या छोड़कर, डिस्पोंडेंस निराशा, उदासी, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो निराशा किसकी है? और इनह्यूमन डर्थ यानी कि इनह्यूमन डर्थ का जो यहाँ आएगा भयानक, बहुत ही ज़्यादा कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, कहता निराशा के बावजूद, कहता निराशा तो इस धरती पे है ही है, और उसके बावजूद भी कहता और भी कहता उन लोगों की भी कमी है यहाँ पर, जो क्या है नोबल नेचर के हैं। नोबल नेचर यानी कि अच्छे नेचर के हैं, यानी कि जिनका दिल अच्छा है। एक तो कहता निराशा तो धरती पे कहता है ही है, जो क्या है लोगों में छाई हुई है, और जिसकी वजह से क्या है वो उदास रहते हैं हमेशा ही। और तो और कहता इनह्यूमन डर्थ, बहुत ही ज़्यादा, और किस चीज़ की कमी है? अच्छे दिल वाले लोगों की भी कहता है यहाँ पर बहुत कमी है। और ऑफ द ग्लूमी डेज, और ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस डेज, और दिन कैसे रहते हैं? कहता ऑफ द ग्लूमी डेज, और वो भयानक कमी किसकी है? अच्छे दिल वाले लोगों की है। और ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और वो हमेशा किस में रहते हैं? ग्लूमी डेज में रहते हैं, उदासी वाले दिन बिताते रहते हैं। और ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और क्या है फंसे रहते हैं किसमें? ओवर डार्कन्ड वेज में। ओवर डार्कन्ड वेज का यहाँ हम लेंगे रहस्यमयी जो घटनाएं होती हैं। रहस्यमय का मतलब कि कोई घटना घटी जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला, गया हुआ कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, हो कैसे गया। और उन ऐसी बातें जो क्या है रहस्यमय है, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उन बातों को खोजने में इंसान क्या है अपना समय व्यतीत करता रहता है, बर्बाद करता रहता है, और उससे क्या है जिससे निकलने वाला भी कुछ नहीं है। तो वो बात कहता है ऑफ द ग्लूमी डेज, अपने दिन उदासी वाले बताता है किस में? कि कोई रहस्यमय घटना हो गई और उसी की चिंता में पड़ा रहता है और उदास रहता है बिल्कुल, यानी कि और उससे निकलने वाला भी फिर भी कुछ नहीं है। और मेड फॉर आवर सर्चिंग, और क्या करता है? मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, और क्या कहता है? मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये जो लाइन है यानी कि यहाँ से जुड़ेगी, एंड ओवर डार्कन वेज, और कहता रहस्यमय ही क्या है जो घटनाएं हैं उनमें क्या है वो अपने दिन बताता है, और उन्हें क्या है सोचने की कोशिश करता है कि वो घटनाएं कैसे घटी। मेड फॉर आवर सर्चिंग, और अपने ही जो क्या है वो बातें क्या है और रहस्यमय घटनाएं क्या है सर्च करता रहता है, सोचता रहता है, उन्हीं के बारे में क्या है पता लगाता रहता है। कहता यस, कहता हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी को छोड़कर, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के फिर भी कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, मूव्स अवे, जो क्या है मूव्स अवे, दूर कर देती हैं, पाल जो है यानी कि कफन, यानी जिसे हिंदी में भी कफन कहते हैं, इधर कफन यानी कि जो मुर्दे को दिया जाता है उसकी बात हो रही है।
सम शेप ऑफ ब्यूटी कहता सुंदरता की चीज़ें होती हैं, कहता मूव्स अवे द पाल, क्या है, कफन को दूर कर देती हैं। कौन सा कफन? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो क्या होता है, हमारी डार्क स्पिरिट्स, हमारे क्या है दुखी दिल पे छा जाता है, जो किसकी वजह से, हमारी उदासी की वजह से। और जो उदासी का जो कफन होता है, कहता है जब हम सुंदरता की चीज़ को याद करते हैं तो वो उदासी का कफन हमारे दिल पे से कहता है वो सुंदरता की चीज़ खींच के कहता दूर कर देती है और हमें क्या है फिर से खुश कर देती है। तो ये है हमारी पोइम का सेकेंड स्टैंजा। तो डी स्टूडेंट्स, अब है हमारा पोइम का थर्ड स्टैंजा। इसमें क्या कहता है, सच द सन, तो सच यानी कि वैसे ही जिस प्रकार जो क्या है सेकंड स्टेंज में बात आई थी कि सुंदरता की चीज़ें हैं, कहता है एक सुंदर जो क्या होता है फूलों का जो पट्टा होता है उसकी तरह होती है और हमें क्या है इस धरती से बांध के रखती है। और भी बहुत सी जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस हुआ था। अब और भी इसके अंदर और आएंगी सुंदरता की जो चीज़ें हैं, जैसे तो कहता है वैसे ही द सन, जैसे क्या है सन है यानी कि सूर्य या सूरज, द मून चांद, ट्रीज और जो पेड़ हैं, ओल्ड पुराने, जो क्या है बूढ़े हो चुके एक तरीके से कह सकते हैं, एंड यंग और छोटे। कहता वैसे ही सुंदरता की चीज़ें क्या है इस प्रकृति का, जो क्या है सन है, सूरज है, द मून जो क्या है चांद है, ट्रीज जो पेड़ हैं चाहे फिर वो पुराने क्यों ना हो और चाहे फिर वो छोटे छोटे जो नए नए हैं वो भी क्यों ना हो। स्प्राउटिंग क्या करते हैं, पैदा करते हैं या बनाते हैं। स्प्राउटिंग पैदा करते हैं या बनाते हैं। अ शेडी मून, एक छाया जो क्या होगी किसी वरदान से कम नहीं होती, जैसे किसी ने भगवान ने जैसे वरदान दिया हो, बिल्कुल ऐसी छाया। तो जैसे इसमें बात आई स्प्राउटिंग शेडी मून क्या कहता है पैदा करती है एक छाया जो किसी वरदान से कम नहीं होती। अब हम मान लो कि क्या है रूम में बैठे हैं आराम से, तो ये बात ऐसी फील नहीं होगी कि छाया क्या है वरदान की तरह हो। मान लो कि आप क्या है भी कई किलोमीटर पैदल चल के गए, मान लो जा रहे हो कहीं पे और वो भी पैदल, तो और क्या हो कि आपको क्या है कहीं पेड़ दिखाई दे और जब आप उसके नीचे बिल्कुल जाओगे ना थके हुए हारे हुए, तब आपको असली में रियल में महसूस होगा कि हाँ अभी जो छाया होती है कि प्रकृति और जो क्या है सुंदरता जो है जो प्रकृति की जो क्या हमें देती है, कहता है वो सच है, असली में भी है भी प्रकृति नाम की वो चीज़। और वो क्या मिलेगी आपको बिल्कुल वरदान की तरह असली में फिर क्या होगी उस टाइम पे महसूस भी होगी। और आगे क्या कहता है स्प्राउटिंग शेडी मून क्या करता है एक छाया बनाता है और वो किसके लिए होती है, फॉर सिंपल शीप, बेड यानी कि बेड, शीप का मतलब सिंपल शीप जो कि इनके लिए होते हैं सिंपल यानी कि भोली वाली, भेड़ों के लिए होती है या इंसानों के लिए भी। एंड सच आर डैफोडिल्स, और जो क्या है डैफोडिल्स होते हैं, डैफोडिल्स यानी कि फूल होता है नरगिसी का एक, एंड सच आर डैफोडिल्स और नरगिसी के फूल की तरह, और विद द ग्रीन वर्ल्ड, और नरगिसी के जो फूल हैं और वो कहाँ है विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड का जो लिया गया है हरे भरे जो मैदान है। तो एंड सच आर डैफोडिल्स कहता जो नरगिसी के फूल हैं विद ग्रीन वर्ल्ड जो क्या है हरे भरे संसार में है, दे लिव इन जिसमें क्या है वो रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स और जो क्या है क्लियर रिल्स हैं, क्लियर रिल्स यानी कि क्लियर यानी कि साफ, रिल्स यानी कि नदियाँ, स्वच्छ नदियाँ जो हैं साफ सुथरी बिल्कुल। एंड क्लियर रिल्स और कहते साफ सुथरी जो नदियाँ हैं, दैट फॉर दैमसेल्व जो अपने लिए बनाती हैं, अ कूलिंग कवर्ट एक ठंडी छाया, बिल्कुल कवर्ट अपना एक कह सकते हैं, जैसे कवर्ट किसी कहते हैं जैसे हम चादर ले लेते हैं बिल्कुल अपने ऊपर, तो एक तरीके से कवर्ट होता है अपने लिए उसकी तरह। दैट फॉर दैमसेल्व जो अपने लिए बनाती हैं, अ कूलिंग कवर्ट मेक बनाती हैं, और जो क्या करता है हेल्प करता है हमारी अगेंस्ट यानी कि जो अगेंस्ट होता है उसी की ही फॉर्म में, बस थोड़ा शॉर्ट करके लिखा गया इसमें। अगेंस्ट जो क्या है विरुद्ध होता है यानी कि जो हेल्प करता है किसमें, द हॉट सीजन गर्मियों के दिनों में,
द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो कहता जंगल है उसके मिड में बीच में क्या है, ब्रेक है। ब्रेक यानी कि दलदली झाड़ियाँ जो होती है एक, वो। तो इसमें क्या कहता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बिल्कुल बीच में क्या है, ब्रेक है, दलदली झाड़ियाँ हैं। रिच विद, जो भरी हुई है। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर, जो क्या है वहाँ पर स्प्रिंकलिंग, किसी भी चीज़ की थोड़ी मात्रा, या गिनती, ये संख्या जिसे कह सकते हैं। तो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बिल्कुल बीच में कहता दलदली झाड़ियाँ हैं। रिच विद, जो क्या है भरी हुई हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर, जहाँ पर क्या है थोड़ी सी ही मात्रा में सुंदर सुंदर क्या है, फेयर सुंदर। मस्क रोज, सफ़ेद गुलाब, ब्लूम्स, जो क्या है वहाँ पर हमें क्या है देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारी पोइम का थर्ड स्टैंजा। तो अब हमारा पोइम का फोर्थ स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा है जो, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स। तो इसमें जो ग्रैंडर है वो क्या कहता है, इसका जो मीनिंग आएगा शान। कहता है एंड सच टू, और ये भी, द ग्रैंडर क्या है, शान है, ऑफ द डोम्स, डोम्स का जो यहाँ हम लेंगे गॉड्स फाइनल जजमेंट डे, भगवान का निर्णय का अंतिम दिन। तो एंड सच टू, और ये भी, द ग्रैंडर क्या है, शान है, ऑफ द डोम्स, किसकी, जब क्या होगा भगवान आखिरी निर्णय लेगा इंसानों पर कि क्या किया जाए, कि तुमने क्या पाप किया है और क्या अच्छा काम किया है। वी हैव इमेजिन, तो हम क्या करेंगे फिर, इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। किस चीज़ की कल्पना करेंगे, उन पुरस्कारों की कि जो किनको मिलने चाहिए, ऑफ द माइटी डेड, जो क्या है मरे हुए लोग, जो कब्रों में पड़े हैं, जिन्होंने क्या है इस धरती के लिए और इंसानियत के लिए जो क्या है अच्छे अच्छे काम किए, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके लिए क्या करेंगे हम, इमेजिन करेंगे, क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि उन्हें क्या है उपहार मिले भगवान के पास जाकर। ओ लवली टेल्स, और सारी सुंदर कहानियाँ, टेल्स यानी कि कहानियाँ, ओ लवली टेल्स, जितनी भी क्या है सुंदर कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हेयर्ड, जो हमने सुनी है, और रीड, या फिर हमने क्या है पढ़ी है। एंड एंडलेस फाउंटेन, तो कहता जो ये जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर से लेके, यानी कि फोर्थ जो स्टैंजा है ये है, और थर्ड है, और जो सेकंड है, और जो फर्स्ट है, उनमें जितनी भी चीज़ें आई हैं, चाहे सूरज है, चांद है, और जो क्या है फूलों हैं, मस्क रोज़, गुलाब है सफ़ेद, और जो क्या है ब्रेक्स हैं जो मिड फॉरेस्ट में है, और जो क्या है जितनी बातें अब आई हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि पुरस्कार मिले जो क्या है धरती पे महापुरुष हुए हैं, और जो क्या है सुंदर सुंदर कहानियाँ जो हमने क्या है सुनी है और क्या है पढ़ी है। कहते जितनी भी सुंदरता की चीज़ें हैं जो क्या है हमें खुशी देती हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन, वो क्या होती हैं, एक एंडलेस फाउंटेन होती हैं, एक एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाला, जिसका अंत न हो। फाउंटेन एक झरने की तरह है, झरना यानी कि जो ऊपर से एक तरीके से पानी गिरता है जो। एंडलेस फाउंटेन एक क्या है, कभी ना ख़त्म होने वाले फाउंटेन, झरने की तरह है, और वो झरना किसका है, इमॉर्टल ड्रिंक का है, अमृत का है। अमृत के बारे में यानी कि कहा जाता है कि पी ले जो क्या होता है अमर हो जाता है, तो ऐसा कुछ। एंडलेस फाउंटेन तो क्या है, एक कभी ना ख़त्म होने वाले इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत के क्या है झरने की तरह है। पोरिंग अनटू अस, जो क्या है पोरिंग उड़ेलता है, उड़ेलना जिसे कहते हैं, जो क्या है उड़ेला जाता है, अनटू अस हमारे अंदर, कहाँ से, फ्रॉम द हेवंस, हेवंस ब्रिंक स्वर्ग, हेवंस या हेवन यानी कि स्वर्ग, ब्रिंक यानी कि छोर, जो क्या है फाउंटेन है किसका, अमृत रस का, अमृत जो है पोरिंग अनटू अस हमारे अंदर उड़ेला जाता है, फ्रॉम द हेवंस विंग जो कहाँ से आता है, स्वर्ग के आखिरी
छोर से आता है। तो ये है हमारी पोइम का लास्ट 4th स्टैंजा। तो ये थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की लिखी हुई। अगर पूरी की पूरी पोइम में कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। और जो हमारा चैनल है स्टडी जगत, उसे क्या है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और कोई प्रॉब्लम आए जैसे कि बता दिया कि कमेंट जरूर करें और बताएं कि यहाँ क्या है आपकी कोई मिस्टेक है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।